नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं 13 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ टॉप 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कुछ परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर साथियों आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम पर्सनली करंट अफेयर्स की तैयारी करवाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व गौरैया दिवस ये साथियों मनाया गया है 20 मार्च को। कब मनाया है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार को कौन से राज्य का? उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। किसे ये किया गया है? दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव को 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का प्रदूषित शहर कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ये साथियों दिया गया है किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू इसको यह प्रभार दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? तो भारतीय सेना ने अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है साथियों जोधपुर में। कहाँ पे की गई है? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल एंड वीडियो क्लास मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा? तो साथियों हाल ही में कौन सा देश है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा साथियों अपना प्यारा भारत। कौन सा देश है?
अपना प्यारा भारत क्या करेगा? विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? अपना प्यारा भारत। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको फूड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ध्यान में रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सभी को आप लोग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले। किसको? डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं पहले। पहला पॉइंट है, नीदरलैंड के इरास्म पुरस्कार से 2024 से अमिताभ पोप को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड़ हुआ है? तो चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रतिशत से बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है, यानी कि 20% से बढ़कर कितने? 20% से, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से 2023 मिला है? सरस्वती सम्मान 2023 में किसको मिला है? तो ये मिला है प्रभा वर्मा को। किसको मिला है? प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार मिला है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है लालमल सालमा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा लालमल सावमा, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अजीब नाम है साथियों, ध्यान में रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। श्री एस राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य राणा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्जाम में रेलवे, NTPC, SSC, GD, ALP सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी खड़गपुर के साथ साझेदारी की गई है। किसने? भारतीय नौसेना ने आईआईटी के साथ साझेदारी की है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला लिया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की है। साथ ही बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हो रह गया। किविक ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन भी किया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये साथियों शुरू हुआ है नागालैंड में। कहाँ पे शुरू हुआ है? नागालैंड में शुरू हुआ है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 का नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड बना है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में नागालैंड में अपना क्षेत्रीय कार्यभार खोला है। किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया ने, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। किसने की है साथियों? दक्षिण कोरिया ने, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओशिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? यू सुक येओल, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? कौन सा बैंक है जो ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की गई है? तो साथियों ये साझेदारी की गई है येस बैंक के साथ। किसके साथ? येस बैंक के साथ साझेदारी की गई है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक भारत कौन से स्थान पर है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है 126वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। कौन? भारत। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप साथियों आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको
अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की पर्सनल कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सारे क्वेश्चन डेली के क्वेश्चन अपडेट किए जाते हैं। डेली के क्वेश्चन साथियों अपडेट किए जाते हैं तो आप डेली हमारे चैनल पे चैनल से जुड़िए और करंट अफेयर्स की क्लासों को लीजिए। सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें डल जाती है, कभी कभार साथियों थोड़ा लेट हो जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।